आपको गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेबसाइट कॉम्प्लेक्स में भूमि पूजन किया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर भव्य विक्रमादित्य वैदिक घड़ी लगाई गई है और यह विश्व की पहली वैदिक घड़ी है जो कि भारतीय काल गणना का भी आधारित है। और यह गणना सूर्योदय से शुरू होती है और घड़ी से वैदिक समय और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम और पंचांग, विक्रम, स्वर्ण मास और ग्रह और चंद्र की स्थिति, भद्रा स्थिति जैसी जानकारी मिलती है। श्रद्धालु इसे देखकर आकर्षित हो रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। ये घड़ी उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद से यहां पर लगी है और भविष्य में इसे देश के 12 ज्योतिर्लिंग में लगाया जाएगा। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में विक्रमी वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। यह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट की गई है और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार उनका जो समन्वय प्राप्त हुआ। मंदिर धाम में जो मंदिर का विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण वाला क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश धर्मार्थ कार्य विभाग के अधीन आता है, वहां पर जो हमारा शिवार्चनम मंच के पैरेलल जो हमारा एक वो है स्टैंड है, वहां पर उसको हम लोगों ने स्थापित किया है। यह वैदिक घड़ी बहुत विशिष्ट इस मामले में है कि इसमें पूरे दिन को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है और इस घड़ी में शून्य का जो शुरुआत होती है, जैसे 0 आवर जिसको हम कहते हैं, वो रात 12 बजे से ना होकर सूर्योदय के साथ होती है और सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का एक दिन माना जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का बिल्कुल ठीक ठीक समय भी इसमें बताया जाता है। यह घड़ी उस गणना को प्रतिबिंबित करती है, उस काल गणना को दर्शाती है और सामान्य व्यक्ति के लिए डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराती है।
जिस काल गणना अथवा जिस गणित के आधार पर हमारे पंचांग का, पत्रा का, या जो हमारी ज्योतिषी गणनाएं होती हैं, जो हमारी खगोलीय गणनाएं होती हैं, वह की जाती हैं। और उनकी एक्यूरेसी, आधुनिक विज्ञान का जो एक्यूरेसी रेट है उससे बहुत अधिक है। मुझे जहाँ जो जानकारी प्राप्त हुई है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने कुछ वर्ष पहले मौसम विज्ञान विभाग और ज्योतिष विभाग के साथ मिलकर शोध भी किया था। तो मौसम के पूर्वानुमान के आंकड़ों में जो ज्योतिष विभाग की गणनाएं थी, उनके आधार पर जो परीक्षण किए गए थे, जो भविष्यवाणी की गई थी, वह मौसम विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी करता है, उससे लगभग 20 से 23% अधिक। तो निश्चित रूप से वैदिक काल गणना जो है वह सर्वश्रेष्ठ काल गणना है, और उसके आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणियां, लगाए जाने वाले अनुमान, वह भी अधिक सटीक होते हैं। और वह जिस गणितीय संकल्पना के आधार पर किए जाते हैं, थोड़ा कठिन हो जाती है, सामान्य मनुष्य की पहुंच से दूर थी। इस प्रकार की घड़ी को डिजाइन करके जो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग ने किया है और वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भेंट दिया है, यह निश्चित रूप से आम व्यक्ति के पास, और चूंकि काशी विश्वनाथ धाम सर्वाधिक श्रद्धालुओं को, सनातन श्रद्धालुओं को एक दिन में होस्ट करने वाले एक संस्था है, जहाँ सबसे अधिक संख्या में लोग आते हैं, तो यहाँ स्थापित किए जाने से इसका प्रचार प्रसार होगा। लोग अपने वैदिक ज्ञान के बारे में, अपने सनातन गौरव के बारे में परिचित होंगे, और यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य पहल है। हम इस घड़ी के लगाए जाने का बहुत ही स्वागत करते हैं। और श्री काशी विश्वनाथ ललितपुर के मडावरा कस्बे में की रहने वाली हिमांशी जैन ने यूपीपीसीएस 2024 परीक्षा में 154वीं रैंक हासिल कर असिस्टेंट कमिश्नर पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने ये सफलता दूसरी बार कोशिश में प्राप्त की है। कोरोना काल में पिता के निधन के बाद उनकी मां ने परचूनी की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण किया और बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। हिमांशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और मामा को दिया है, जिन्होंने हर मुश्किल में उनका साथ दिया। गृह जनपद पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे मामा, मेरे परिवार के लोग, मेरे गांव के लोग सब इतने ज्यादा खुश हैं। सबसे ज्यादा मुझे खुशी उनको खुश देख करके हो रही है कि वो सब लोग इतने ज्यादा खुश हैं। आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे संघर्ष के बाद आप यहाँ पहुंचे? संघर्ष तो रहा है, 4 से 5 साल का सफर रहा है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि अगर कोई चीज शिद्दत से चाहो तो उसको मिलाने में कायनात लग जाती है। ऐसे ही मेरे साथ सारी कड़ियां जुड़ती रही, और मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल अपने छोटे मामा सुनील मामा के प्रति हूँ कि अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं आगे ही नहीं बढ़ पाती। सबसे पहला कदम उनका ही रहा, चाहे फाइनेंशियल चाहे मेंटल, हर प्रकार का सपोर्ट मेरे मामा जी ने मुझे किया है। मेरे दोनों मामा ने, स्पेशली सुनील मामा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इस सफलता का आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय अपनी मैं माँ को देना चाहूंगी। अगर उनकी प्रेरणा नहीं होती तो बचपन से लेकर ही उन्होंने हमेशा कहा बेटा आगे बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो हमेशा उन्होंने यही सीख दी है कि अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना है। आप अपने कस्बे के, शहर, जनपद के छात्र छात्राओं से क्या कहना चाहते हैं, युवाओं से क्या प्रेरणा देंगे? कि अगर ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। आजकल मैं बहुत सारे फ्री इंस्टीट्यूट से भी जुड़ी हूँ, कि एक मैं सीएसएम का भी जिक्र करना चाहूंगी कि अलीगढ़ के सर हैं एडीएम सर, उनसे मैं इंटरव्यू के टाइम पे कनेक्ट हुई थी। वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप जैन हैं तो जीतो संस्था है, जियो संस्था है, इनसे जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब वगैरह भी है। और अगर आपने ठान लिया। रायबरेली के सलोन कस्बे में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। गैस न मिलने से नाराज लोगों ने सलोन गैस सर्विस एजेंसी पर जमकर हंगामा किया और एजेंसी के सामने मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रदर्शन में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी रही। महिला उपभोक्ताओं ने बताया कि कई दिनों से गैस नहीं मिल रही है और जिससे घर का कामकाज ठप हो गया है। उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से जल्द आपूर्ति बहाल करने और समस्या का समाधान करने की मांग की है। संभल जिले के असंबोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन पर बने मदरसा, मस्जिद और अन्य अवैध निर्माण को लेकर हटाया गया है और यहां पर करीब 3 बीघा जमीन पर कब्जा हटाने के लिए भी बताया जा रहा है कि पहले 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। अल्टीमेटम पूरी तरह से होने के बाद से रविवार जेसीबी मशीन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। मस्जिद के बाहर विधायक पिंकी यादव की निधि से ही बनी पानी की
यहां पर हटा दी गई है और तहसीलदार ने कहा कि अवैध निर्माण जल्द पूरी तरह से हटाया जाएगा, जमीनी कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा। ये प्रकरण चल रहा है, इसमें क्या जानते? ये प्रकरण विधानसभा की भूमि पर मस्जिद, मदरसा और प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। जैसे ही ग्रामवासियों के संज्ञान में आया कि इस पर ये ग्राम सभा की लैंड है, इन लोगों ने अपना स्ट्रक्चर खुद ही हटा रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और स्ट्रक्चर हटाने के लिए इन लोगों ने आज हमसे जेसीबी की मांग की, जो इन्हें कल उपलब्ध करा दी जाएगी। जेसीबी से के माध्यम से 1 या 2 दिन में स्ट्रक्चर पूरा साफ हो जाएगा। सर, जानकारी मिल रही है कुछ अवैध मकान भी बने हुए इस जगह पर। अवैध मकान का हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जो भी बना है रिलीजियस स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। औरैया पुलिस ने पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत 29 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों पर रंगदारी का अवैध कब्जा, चोरी और बताया जा रहा है कई और मामले भी यहां पर इसमें बताए गए, और जबकि बाकी के आपराधिक रिकॉर्ड भी जांच जारी है। पुलिस लगातार आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। इस कार्रवाई के बाद जिले में अपराध और सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। सीधे ले चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाइए। प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन कार्यक्रम के निमित्त आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, बिमलेश पासवान जी, श्री राम चौहान जी, श्रवण कुमार निषाद जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, इसी के बगल में आपके पड़ोसी कालीबाड़ी के बाबा रविंद्रदास जी महाराज, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, सराफा मंडल के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण और उपस्थित महानगर के हमारे सभी प्रबुद्ध व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र के व्यापारियों की वर्षों की तमन्ना, पिछले 30 वर्ष से तो मैं सुन रहा था, क्योंकि हर चुनाव में इस बंधु सिंह पार्क पे हम लोग सभा करने आते थे और सभा करते करते यहां पर हर व्यापारी अंत में बोल पड़ता था कि यहां की जाम की समस्या और यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स बन जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पे नगर निगम ने इस समस्या का समाधान निकाला। लोग बोलते थे क्या हो सकता है, हमने कहा सब कुछ हो सकता है। नियत साफ हो तो अपने आप ही नजारे बदलते हुए देर नहीं लगती है। और वह नजारा क्या है, ये बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग और पार्किंग के साथ साथ यहां पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, व्यावसायिक जो भवन है, ये भवन उसका उदाहरण है। मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्ष में कम से कम
एक दो बार मुझे यहां पे घंटाघर के पास कार्यक्रम में आना पड़ता था। भोले बिसरे कभी कालीबाड़ी के बाबा याद कर देते थे तो भी हम लोग इस रास्ते आते थे। और तब हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी। व्यापार के लिए चाहिए सुगमता, सुरक्षा के साथ साथ सुगमता। पहले गुंडा टैक्स वसूला जाता था, व्यापारी व्यापार करने से हिचकता था। लेकिन जब सुरक्षा का वातावरण दिया गया, माहौल सुरक्षित हुआ, तो कंजेशन भी बहुत हो गया, आवागमन बाधित हो गया, सड़कें जाम हो गई। हम लोग चिंतित थे कि गोरखपुर के इस पुराने शहर में क्या होगा, व्यापारी बदहाल हो जाएगा। और तब हम लोगों ने विरासत गलियारे के बारे में सोचा था। विरासत गलियारा पांडे हाता से लेकर के धर्मशाला बाजार तक, इस पूरे क्षेत्र को जाम से मुक्त करने के लिए, जल जमाव से मुक्त करने के लिए, एक जैसी फसाड के साथ जोड़ने के लिए, बिजली के पोल बेतरतीब लगे हुए हैं, इनको हटा करके व्यवस्थित रूप से उसे अंडरग्राउंड डग बना करके उसमें डाल करके फिर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए, कुछ स्थानों पर यूटिलिटी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, वहां पर वो सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए यूरिनल और टॉयलेट की व्यवस्था हो। ये सभी कुछ विकसित करने के लिए यह कार्य, लेकिन हमें ऐतिहासिक घंटाघर भी देखना होता था कि कितना कैसे हो चुका था। एकदम जर्जर भवन, बेतरतीब, तारों का गुच्छा उसके ऊपर से गुजरता था। घंटाघर रह ही नहीं गया था। और अब मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर में ये विरासत गलियारा जिस दिन बनकर के तैयार होगा ना, सबसे सुंदर सड़क होगी और फिल्मों की शूटिंग इसी गलियारे के अंदर होगी। छुट्टी के दिन देखना, छुट्टी के दिन आप देखेंगे कि रविकिशन शुक्ला जी भी और कालीबाड़ी के बाबा जी भी इन्हीं गलियों में फिल्मों की शूटिंग कर रहे होंगे और फिल्मों में एक्टिंग कर रहे होंगे। यही है नजारा। नियत साफ थी तो काम हो गया है। पहले फेज का काम कैसे होना है, ये पांडे हाता से यहां पर आने के लिए आपने देखा होगा। ये फर्स्ट फेज में इस रूप में ये आगे बढ़ेगा और यही आगे आर्यनगर तक, फिर धर्मशाला बाजार तक यही काम चल रहा है। घंटाघर कितना अच्छा लग रहा है, यही तो है कृतज्ञता का भाव। मैं इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला काम हुआ, शहीद बंधु सिंह 1857 के उस महान वीर क्रांतिकारी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी मूर्ति यहां पर लगा करके उस पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम। देश की आजादी के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना ये लखनऊ में हुई थी, लेकिन उसके महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बंद किया गया, फांसी की सजा दी गई। और फांसी की सजा के बाद कि पहले जब मां ने पूछा बंधु सिंह से कि अंतिम तुम घबरा रहे होंगे, उसने कहा मैं कोई घबराहट नहीं है। जेल अधीक्षक ने पूछा अंतिम इच्छा बताओ, उसने कहा अंतिम इच्छा एक ही है, अंतिम इच्छा एक ही है। और वो ना क्या इच्छा है, उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है
कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं और हमेशा देश के लिए ही मैं मरूं, देश के लिए ही मैं मरूं। यानी इच्छा भी क्या है? देश है, स्वयं नहीं। हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। बार बार जन्म लूं और जब भी मरूं तो देश के लिए मरूं, देश के लिए। यह है राष्ट्रभक्ति, यह है राष्ट्रभक्ति का जज्बा। और ये भारत माता के इन दो महान सपूतों को, स्वाधीनता आंदोलन के इन दो महान नायकों को आज मुझे नमन करने और उनकी मूर्ति के भी यहां पे लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां पे शीतला माता का मंदिर भी अब बन गया है इसी कॉम्प्लेक्स में नीचे। मैंने कहा भी मंदिर में अच्छा छत्र लगा करके, मंदिर जैसा गुंबज बना करके अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि व्यापारी दुकान भी अच्छा कर सके, लेकिन गलियारा खाली रहना चाहिए। अपनी दुकान के अंदर सामान आप बेचें। सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी काम, और साथ साथ यहां पे मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी। यानी यहां पे शहीद बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग में यहां पर हम लोग 50 कार, 204 पहिया वाहन और 43 दुकान यहां पर आपको उपलब्ध हो रही है इस कॉम्प्लेक्स में। ये शहीद बंधु सिंह पार्क जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसके में व्यवस्था है, और उसमें जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना है उसमें यह व्यवस्था, जिसकी छत के ऊपर हम लोग खड़े हैं, ये मल्टी लेवल पार्किंग का पार्ट होगा। ये भी सामान्य दिनों में आप कार पार्किंग करिए, अपने गाड़ियों को यहां पार्किंग करिए, और चुनाव के समय में यहां सभा करने के लिए हम लोग आया करेंगे। कभी आपको अच्छा लगेगा तो कालीबाड़ी के बाबा का यहां प्रवचन भी हो जाया करेगा। ये सभी कार्यक्रम अब यहां पे होंगे। कितना शानदार है। बंधु सिंह पार्क में इतनी जगह नहीं हो पाते थे, और जाम भी लगता था, उसी में भाषण, उसी में हॉर्न, उसी में सब कुछ। और यहां पे तो आप भाषण करते रहिए आराम से, कोई जाम नहीं, सड़क अपनी आराम से चल रही है। ये चेंज ये है, और इस प्रकार का चेंज ही लोगों के जीवन को सुगम करता है, ट्रैफिक फ्रेंडली बनाता है। आवागमन जब यानी व्यवस्थित होगा तो ये ट्रैफिक फ्रेंडली होगा, और सिटी हमारी फिर स्मार्ट होती है। इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं। यही गोरखपुर का स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का यही विजन है। गोरखपुर के इस ऐतिहासिक घंटाघर को, आजादी की लड़ाई को जिसने अपनी आंखों से देखा है, देश की आजादी की लड़ाई का साक्षी कौन है? ये घंटाघर है, घंटाघर। पूछो उसकी दीवारों से क्या कीमत होती है आजादी की। एक घंटाघर बोल पड़ेगा, कभी सुनने की ताकत पैदा करो। और वही ताकत तो देने के लिए शहीद बंधु सिंह को कैसे फांसी दी गई थी, उस घंटाघर में उसका स्मारक भी उस रूप में तैयार किया गया है, और बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। यह साक्षी है उस पूरे कार्य का। इसने पीढ़ियां बदलती हुई देखी है। कई पीढ़ियां आई होंगी, गई होंगी, घंटाघर अपने सामने खड़ा है, अचल खड़ा है। वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम उसका पुनरुद्धार करें।
हम भी उसको उस रूप में बनाने का काम करें। और वही आज गोरखपुर का यह प्रेरणा और गर्व का केंद्र भी बनता जा रहा है। हम लोग जब वहां पे राष्ट्रगीत गा रहे थे, वंदे मातरम, याद करिए, देश की आजादी की लड़ाई का एक अमर मंत्र बन गया था। आज इसके 150 वर्ष हो रहे हैं। वंदे मातरम जो भारत की आजादी का गान बना था, मंत्र बना था, कुछ लोग उस वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन गाएंगे हिंदुस्तान। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।